एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति संस्था का उद्देश्य 23 जनवरी 2023 को जननायक सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जन्म दिवस पर 12वीं जनचेतना रैली की गई है। हमारी संस्था जरूरतमंद, गरीब, असहाय, परेशान जनता के लिए संपूर्ण भारत में 700 शाखाएं खोलकर भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ विगत 24 वर्षों पूर्व से भारतीय संविधान तथा कानूनी जागरूकता लाने के लिए कार्य करती आ रही है। इस रैली में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र द्विवेदी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री आलोक द्विवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद सैयद अहमद जी एवं केंद्रीय कमेटी के विभिन्न पदाधिकारीगण तथा सभी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री कैलाश मिश्रा जी, प्रधान अतिथि मसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अविनाश भारद्वाज जी, गोपाल चौधरी जी, विद्याभूषण जी, सभी लखी सहनी जी। कार्यक्रम के मुख्य संचालक श्री विकास पाठक जी ने किया किसी भी समस्या के समाधान के लिए पश्चिम बंगाल प्रदेश कार्यालय 334 टी.एन. मुखर्जी रोड, माखलतल्ला, माखला, उत्तरपारा, हुगली WB कार्यालय में संपर्क करें। पूर्वी जोन ऑब्जर्वर हरेंद्र मंडल, सूबेदार सिंह अध्यक्ष पूर्वी जोन, उमाकांत सिंह अध्यक्ष पश्चिम बंगाल, धनंजय शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष बंगाल, विकास पाठक PRO पूर्वी जोन, उजव दुबे उपाध्यक्ष ए जोन्स, प्रकाश किलाजी, दीपक जी, अजित जी। है कि 1947 से आज तक आज़ादी तो मुझे मिली, 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम मनाया। इसका उद्देश्य है, इसको निष्कर्ष जो है ये कैसे ठीक हो सकता है, ये ठीक होने का एक तरीका मुझे दृष्टिकोण में आया। वो है सबसे प्रबल चीज़ कि इसको कम करने के लिए युवा शक्ति जो है, छात्र जो हैं, छात्राएं हैं जो हैं, और बुद्धिजीवी और जनता को जागरूक जो किया जा रहा है मेरे संस्था के माध्यम से, कि हम उसके मुहिम को तेज करें, आवाज़ बुलंद करेंगे। जैसे 18वीं सदी में आंदोलन आज़ादी की लड़ाई गई, 100 वर्ष बाद मुझे आज़ादी मिली, लेकिन भ्रष्टाचार से 75 वर्ष गुजर गया और तेज़ी से बढ़ते जा रही है। इसमें मीडिया का भी योगदान की ज़रूरत है, आम जनता की भी ज़रूरत है, और पूरे जो युवा शक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, व्यापारी हैं, वो अपने ऊपर अन्याय का विरोध करें। हम कदम से कदम हाथ चलें और इसको निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही समकालीन प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के समाज के दायरे में अगर कोई भी एक सवाल सबसे ज़्यादा समाज को प्रभावित करता है तो निस्संदेह उसका संबंध कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के साथ है। और मुझे लगता है कि आपकी बातों का बहुत बड़ा उत्तर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, हमारे ऑब्जर्वर साहब ने दिया है। जहाँ तक मेरा मानना है कि 75 साल के बाद जिन बातों की तरफ हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं, बल्कि वे व्यवस्थाएं लगातार हमारे भ्रष्टाचार की व्यवस्थाओं को मजबूत करती आई हैं। तो मैं भी मानता हूं कि कोई भी लड़ाई एक दिन में, एक साल में, 10 साल में मुकम्मल नहीं होती, बहुत बड़ी लड़ाई है। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे देश की बात है। आप फाइनेंस की बात लें, डिफेंस की बात लें, पॉलिटिकल शक्ति की बात लें, पूरे दुनिया के पैमाने पर अभी जो कुछ घट रहा है उसके पीछे एक अजीब तरह की मोनोपोली चल रही है। जब तक ये मोनोपोली हमारी ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर बस्तों कुटुंबकम का वो सवाल नहीं पैदा होगा, जब तक हमको ये नहीं लगेगा कि हमारे पीछे जो पड़ा हुआ आदमी है, चाहे वो किसान हो, बैक बेंचर हो, गरीब हो, मजदूर हो, तब तक हम इस देश के साथ और समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है और हमारी इस कमेटी के माध्यम से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सामग्रिक तौर पर बड़े न लड़ सकें, लेकिन पूरे देश में एक दिया जला रहे हैं ताकि उसके माध्यम से हमारे यहाँ करप्शन का जो अंधेरा हो दूर होगा। कि हम ये बात को मानते हैं कि अगर आपके इस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो उसे आप हटा नहीं सकते, लेकिन अगर एक रोशनी जला दें तो शायद अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हम एक रोशनी लाने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमारा साधुवाद प्रयास है। लेकिन ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक इसके अंदर हमारे देश का आम नागरिक, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो जो हमारा वैज्ञानिक हो, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, हमारी लेजिस्लेचर हो, जब तक सब लोग एक साथ नहीं होंगे तब तक लगता है कि हमें पूरा नहीं कर पाएंगे। रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है अंतोगत हम ही जीतेंगे। धन्यवाद। ये एंटी करप्शन कमेटी की स्थापना 1998 में मुंबई शहर के थाने जिले में हुई थी। तभी से एंटी करप्शन मूवमेंट चालू हुआ है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैंसर की तरह एंटी करप्शन फैला हुआ है पूरे देश में।
इस करप्शन को मिटाने के लिए एक थेरेपी की ज़रूरत है। वो थेरेपी हमारा एंटी करप्शन कमेटी देती है, रेडिएशन की थेरेपी, कैंसर को मिटाने के लिए। और हमने ये प्रण लिया है कि संपूर्ण रूप से इसको समाप्त करेंगे। समय लगेगा कुछ, किंतु हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन पथ का लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते ही जाना, जीवन पथ का लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते ही जाना। सब समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ते ही जाना। हम सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये करप्शन का और दुराचार का, अत्याचार का नष्ट करने में हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। मैं प्रकाश किल्ला, विजिलेंस ऑफिसर, एंटी करप्शन कमेटी, वेस्ट बंगाल। पर धन्यवाद। बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार जितनी तरह से बढ़ रहा है, उसी तेजी से हम लोग उसके अगेंस्ट काम अपना कर रहे हैं। हम लोग मुहिम छेड़ चुके हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और हमारी पूरी टीम, पूर्वी जोन के पूरी टीम और नेशनल नेतृत्व के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़े ही दिनों में हम लोग राष्ट्रपति भवन में जाकर ज्ञापन भी देने वाले हैं, और इसके लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं। भ्रष्टाचार के लिए जितना वो तक प्रयास हम लोग कर पाए, हम लोग उसके विरुद्ध बिल्कुल चलेंगे, और इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सारे लोग एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। 23 जनवरी को 2023 को डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए, भारत के लिए अच्छे वर्क किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। उनकी एक ही सोच थे, भ्रष्टाचार को हटाना है, भारत देश की जनता को बचाना है, न्याय दिलाना है। आज उसके उपलक्ष्य में आज हावड़ा, हुबली में एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से जनता को मैसेज दिया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत हो, किसी तरह से आप इस कमेटी को संपर्क करें, मैसेज दें। ये एक ऐसी समिति है जो पूरे देश के कोने कोने में अगेंस्ट करप्शन क्राइम 740 जिलों में वर्क कर रही है, जिसका एक ही मैसेज है, एक ही भारत की जनता के लिए, न्यायपालिका के लिए, न्याय के लिए ये रैली कार्यक्रम कर रही है। और साथ साथ में जनता को संबोधित किया कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस तरह से इंडिया में काम किया, जो उनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ, जनता उनसे काफ़ी खुश है। तो उनके इस आज परिवार के दिन के लिए, आज जन्मदिन के लिए आज हमने ये रैली कार्यक्रम किया। साथ साथ में मुझे बड़ी खुशी है कि रैली हमारी 10:30 को उत्तरपाड़ा से निकल करके, हमारा जो टाइमिंग था यहाँ का 1 बजे का, हम बिफोर आए 15 मिनट, और ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। संचालन हमारा बहुत अच्छा हुआ है। काफ़ी लोग प्रदेशों से, ऑल इंडिया लेवल से मेंबर हमारे आए हैं, जिसको ये जिज्ञासा है कि हम पूरे प्रदेशों में जाएं और इसी तरह से कार्यक्रम करें भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये हमारी जनता से अपील है। देखिए, आपने बहुत अच्छा बात पूछा। आज जो भ्रष्टाचार है, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, आज मंत्रालयों का है, आज सेक्रेटरीट का है, और जनता जो परेशान है इन मंत्रियों से, एमएलए, एमपी से। हमारी एक ही मुहिम है कि हम इनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ें, जिला स्तर पर एक ऐसी रैली ऑर्गेनाइज करें, जनता से न्याय के लिए अपील करें कि जो कंप्लेंटें हैं वो हमारे तक पहुँचाएँ। साथ साथ में जो फंडिंग हमारे मंत्रालय जो है ना, सेक्रेटरी जो है ना, स्टेट जो है ना, जनता तक जाता है वो नहीं मिलता है, उसकी जांच कराने के लिए हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम देंगे कि जो फंडिंग एमएलए, एमपी का ये स्टेटों में आता है, ये फंड कहाँ जाता है। देखिए, मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वेस्ट बंगाल में हमारे एमएलए, मिनिस्टर के पास कितने फंडिंग मिला, 50-50 करोड़ रुपया कैश मिला है। ये हमारी सरकार क्या कर रही है। सरकार के अंदर में अगर एमएलए, एमपी, मिनिस्टर ऐसे क्राइम करें, करप्शन करेंगे, तो देश को न्याय के मिलेगा, जनता को न्याय कैसे मिलेगा। तो मैं जनता से अपील करता हूं कि आपके क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एमएलए, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपकी सड़क का काम नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं हैं, विकास नहीं हो रहा है, तो इस कमेटी के संपर्क के द्वारा, संबंध के द्वारा, रिलेशन के द्वारा आप हमारे कमेटी में संपर्क करें। निःशुल्क सेवा हमारी की जाती है। ये एक ऐसी एनजीओ है जिसकी ब्रांच ऑल ओवर इंडिया है, और हम निःशुल्क सेवा करते हैं। मैं यही आपसे अपील करता हूं कि आप न्याय के लिए कमेटी को मैसेज दें, कंपनी की जो करप्शन के केसेज हैं कमेटी तक पहुंचाएं, हम न्याय देंगे। जय हिंद, जय भारत। एंटी करप्शन
ईस्टर्न जोन एवं पश्चिम बंगाल के द्वारा आज नेताजी के जन्मदिन के उत्सव में हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ यह 12वां जन चेतना रैली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र द्विवेदी जी के निर्देश पर और हरेंद्र मंदर जी के नेतृत्व में पूरे ईस्टर्न जोन के टीम के साथ आज हम लोगों ने यह युवाओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर यह प्रण लिया है कि एंटी करप्शन कमेटी के द्वारा पूरा युवा टीम के साथ भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करने का हम लोगों ने एक नई शपथ के साथ आज से शुरुआत किया है पश्चिम बंगाल के इस पावन धरती से।